बाबा जी, हम सब जानते हैं कि मथुरा ब्रजभूमि रजभूमि के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहीं पर दाऊ जी के नाम से भी एक स्थान प्रसिद्ध है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमें। जय श्री महाकाल। दाऊ जी एक ब्रज भाषा का लोकल शब्द है दाऊ जी। वैसे अगर आप इसको शास्त्र पद्धति से देखेंगे, शास्त्रों के नज़रिया से देखेंगे, तो इनका नाम बलदेव है। बलराम, बलदेव। ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्षेत्र बदलता है तो वातावरण, बोलचाल, हर चीज़ बदलती है, तो उसी प्रकार से इनका नाम भी कई रूपों से जाना जाता है। लेकिन मुख्य तौर पे इनको यहाँ लोकल क्षेत्र में ब्रज के अंदर अगर आप जानेंगे तो इनको दाऊ जी के नाम से ही जानेंगे। और दाऊ जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, जो कि गोरे थे। तो जो आप दाऊ जी यहाँ पे ब्रज के अंदर में तीन हैं। प्राचीनता को अगर आप देखेंगे तो दाऊ जी तीन जगह पे उनका आगमन हुआ है। लेकिन ब्रज का जो राजा घोषित किए गए, भगवान श्री कृष्ण के जो द्वारका जब गए थे, तो उन्होंने द्वारका जाते समय भगवान बलदेव जी से कहे कि देखो, मैं अब उधर द्वारका में जा रहा हूँ, यहाँ सब ब्रजवासी लोग जो हैं विचलित हो जाएगी, यहाँ की जनता विचलित हो जाएगी, तो इसलिए आप इस यहाँ का राजभार को जो है संभालो, और यहाँ पे जितने भी ब्रज गोपाल लोग हैं उनकी सेवा रक्षा करें आप। तो भगवान इस प्रकार से कह के उनसे चले गए गुप्त रूप में। उस समय किसी को मालूम नहीं था कि भगवान द्वारका के लिए जा रहे हैं। भगवान द्वारका के लिए निकल गए। तो यहाँ पर जब भगवान दाऊ जी सर्वप्रथम आपका वृंदावन में आए, तो वृंदावन में जब दाऊ जी आए और उन्होंने अपना विस्तार बताया, तो सभी ब्रजवासी लोग जो बाल गोपाल थे, गोपिकाएं थे, उन्होंने सबने उनको सम्मान नहीं दिया। बोले भाई, हमारा जो लगाव और हमारा जो राजा है वो कान्हा है। कान्हा मतलब भगवान श्री कृष्ण, हमारे राजा तो वही हैं। आपको हम कैसे राजा स्वीकार करें, जबकि अभी राजा हमारा सत शरीर यहाँ पर विद्यमान है, तो मैं आपको राजा कैसे मानूं। तो वहाँ पे उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया। उन्होंने विस्तार बताया। बोले भैया ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, मानो या ना मानो, जो घटना थी मैंने आपको बताई। भगवान इधर से दुखी हो गए। यहाँ बाल गोपाल जो थे, गौ माता थी, ये सब त्राही त्राही करने लगे, कोई चारा नहीं खा रहा है। यानी जो भी भगवान के सानिध्य में रहे, उनका किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य में मन नहीं लग रहा था। तो ये भी देख के दाऊ जी को दुख प्राप्त हुआ। बोले भाई, वो कान्हा जी ने हमको दे के गए हैं सब कुछ, और मेरे राज्य में अभी से ये सब काम हो रहे हैं। तो वो द्वारका के लिए वापस गए। द्वारका जब वापस गए भगवान, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा विस्तार खुल के बताया। तो खुल के जब विस्तार को बताया, तो भगवान कृष्ण ने कही कि हे बलदाऊ जी, हे बड़े भाई, आप चिंता ना करें, आप हमारे छवि रूप को ले जाइए, आप अपना स्वरूप हमको दे दीजिए और हमारा स्वरूप को आप ले जाइए। आपकी सच समेत वहाँ पे सम्मान होगा, मान होगा, और आपको सब लोग जो दर्जा हमें मिलता है उससे 4 गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। तो भगवान गोरे थे। जब वो वृंदावन आए तो वहाँ पे गोरे थे, गोर वर्ण था उनका, तो उनको कोई नहीं माना। जब वहीं से वो सांवरे होके आए, यानी जो भगवान का स्वरूप था वो प्रतिबिंब उनके ऊपर जब आया, तो सबसे बाद में फिर यहाँ गोकुल में आए। तो गोकुल में उनका मान सम्मान सब कुछ हुआ। तो वहाँ से जब आप गोकुल से चलेंगे तो मात्र 10 किलोमीटर के दूरी में बलदेव नामक कस्बा है। इस कस्बा में आके, जिसको खांडिल वन भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आकर बलराम जी का ताजपोशी हुआ। यहाँ पे उनको राज सिंहासन में बाकायदा यहाँ पे बैठाया गया, जो कि आज भी ब्रज में बलदाऊ जी साक्षात रूप से विद्यमान है। यहाँ के अनेकों प्रकार की चेटकाएँ हैं। जैसे कि औरंगजेब के ज़माने में ऐसा बताते हैं कि कोई व्यापारी था मुग़ल शासन का, और वो विदेश से यात्रा के लिए आ रहा था, तो उसका नाव जो है डूब गया, भीग गया, जो भी था उसका यानी नुकसान हुआ वहाँ पे। तो उसने जगह का सुना था, राजा के नाम से ही जानता था, तो उसने गुहार लगाई कि हमारा इस प्रकार से कार्य होगा तो मैं आपके शरणागत होऊंगा। तो भगवान ने वहाँ पे उसको चमत्कार दिखाया, वहाँ से वो बच के आया। तो औरंगजेब तब तो ये बात पहुँची। तो औरंगजेब उस समय पे अपने हिंदू, अपने सनातन धर्म के लिए बहुत भारी था, और कहीं तक सही भी था। तो उसका जो तात्पर्य था औरंगजेब का, हमारे सनातन धर्म को उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और जो सनातन धर्म में जहाँ पर चेतनता थी, जहाँ पे भक्ति थी, जहाँ पे ईश्वर की पूर्ण कृपा थी, उस जगह पे वो माथा टेक के ही चला है। तो जितने भी आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्ति पीठ है, 9 शक्ति पीठ है, जैसे वैष्णो देवी है, चिंतपूर्णी है, कांगड़ा जी हैं, हर जगह पे उसने सोने के छत्र और ये सब चीज़, तमाम प्रकार की वस्तुएं, हीरे पन्ने जवाहरात वहाँ पे चढ़ाया है। तो जब यहाँ पे ऐसा लेख आता है कि औरंगजेब ने जब यहाँ चढ़ाई किया बलदेव के लिए,
जब इधर के लिए कूच की उसकी सेना तो स्वयं ही वो नेत्रहीन हो गया, पूरा का पूरा बटालियन उसका नेत्रहीन हो गया। जैसे ही वो चढ़ाई किया, दाऊ जी के लिए जैसे एंट्री किया, वहाँ पे वो सब पूरे के पूरे नेत्रहीन हो गए। फिर वहाँ पे उनको तरह तरह की सपने हुए, तो उसने ये समझ लिया कि हाँ, ये बलदाऊ जी का ही अपना कोई करिश्मा है। उस मुस्लिम शब्द में करिश्मा और अपने हिंदू सनातन धर्म में उसको चेटक, वहाँ पे उसको चेटक मिली, भगवान की एक परिचय मिला कि हाँ, यहाँ पे है कोई चीज़, कोई शक्ति यहाँ पे विद्यमान है। तो औरंगजेब ने वहाँ पे क्षमा याचना की, हे प्रभु, हमारे अनजान से या किसी के बुद्धि भरने से हमारे से जो पाप हुआ है उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करें। तो वहाँ पे वो तुरंत ही नेत्रहीन से फिर से वो जैसा था वैसा ही हो गया। तो वहाँ पे उसने जो है 1.25 मन का छत्र चांदी का बनवा के और दाऊ जी महाराज जी को अर्पण किया। और जो कि आज भी वहाँ पे दाऊ जी के मंदिर में अगर आप दर्शन किए हैं, नहीं किए हैं तो आप उसको कर सकते हैं, यूट्यूब में भी चलते हैं और वैसे लाइव दर्शन भी हर देवी देवताओं के हो रहे हैं आज के डेट में। तो बलदेव मथुरा कहेंगे तो आप आ जाएगा, मथुरा से 27 किलोमीटर की दूरी में है। जो कि बलदाऊ जी एक शशा अवतारी हैं। इनका इतिहास आप पीछे देखेंगे तो बलदाऊ जी का जो मूल्य कारण ये है कि भगवान राम का जन्म जब हुआ था तो लक्ष्मण जी उनके साथ में रहे हमेशा, है ना। तो कुछ ऐसी परिस्थिति थी जो कि लक्ष्मण जी चाह के भी नहीं बोल सकते थे भगवान से। क्यों नहीं बोल सकते थे? क्योंकि वहाँ पे मर्यादा की बात आ जाती है। जब बड़े बोल रहे हो तो कहते हैं कि छोटे को नहीं बोलना चाहिए, तो हर जगह पे वो चुप हो जाते थे। तो उनके मन में वो जो शंकाएं हैं वो घर बना ली थी, यानी राग देश उत्पन्न कर दिया था कि अगर बड़ा भाई होता तो राम जी को वनवास जाने की आज्ञा नहीं देता। ऐसी कई बातें उनके मन में ख्याल आया। तो भगवान ने, अंतर्यामी होते हैं परमात्मा, तो परमात्मा ने उनको तथास्तु कह दिया। बोले ठीक है, जब मेरा जन्म होगा, अगला जो अवतार होगा उस अवतार में बड़े आप बनोगे, लेकिन बड़े जरूर बनोगे लेकिन चलेगी मेरी ही, वहाँ भी आप बीच में अंकुश नहीं कर सकते हो। तो बलदाऊ जी वही शेषावतारी भगवान लक्ष्मण के ही अवतार हैं, जिन्होंने आकर के यहाँ पे जन्म लिया, भगवान के साथ में ही सब कुछ किया। यहाँ पर इनका बड़प्पन रहा है, जो बालपन जो रहा है बलदेव जी का, वो बहुत ही गंभीर स्वरूप रहा है। वो ज़्यादा खेल कूदा, यानी ज़्यादा उत्पात करना, वो सब उनको पसंद नहीं था। बस कान्हा जी की देख रेख में रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको बस उनको देखने का कार्य था। तो बलदाऊ जी एक शेषावतारी हैं, जो कि आज भी बलदेव जी के मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर आज भी एक शेष अवतार रहते हैं, जो कि वो बहुत कम लोगों को दर्शन देते हैं। उनका एक तरीक़ा से खुलने का, मंदिर खुलने का कपाट और बढ़ने का कपाट, हर चीज़ का एक नियमावली है। अपने ब्रज के अंदर में जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं वो अपने समय के बहुत ही पाबंद हैं। अगर समय से आप जहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको दर्शन होगा, और समय पे अगर आप नहीं पहुँचे तो आप प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में ऐसे बहुत से धर्म स्थल हैं अपने ब्रज को छोड़ के। आप जैसे देख लीजिए, उज्जैन है, ओमकार जी है, या अपने बिहारी जी हैं, या गोवर्धन जी हैं। यहाँ पे आज के डेट में नेता नगरी के रूप से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। जो कि भगवान आराम कर रहे हैं तो उस समय भी वो डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं वीआईपी बन करके। तो ये अपने सनातन को कहीं तक जो है मुग़ल शासन का, जो जिसको अपने जिहाद बोल देते हैं या फतवा कह देते हैं, तो एक ये फतवा ही जारी हो चुका है जो सनातन धर्म को जहाँ तक है कि अंदर घुस के उसको ठेस पहुँचाया जा रहा है। यानी कि अपना भी मान रहे हैं और अपना मानने के साथ साथ उसको वहाँ पे ठेस पहुँचा रहे हैं। तो बलदेव जी एक ऐसे हैं कि यहाँ पे एक लेख है कि भीषण जाड़ा पड़ रहा था, तो वहाँ पे कोई दरबारी था, वो किसी कारणवश उस मंदिर में ही सो गया। सुबह सुबह उसको ठंड लगी, तो भगवान ने, जो भगवान के लिए आज भी दाऊ जी के अंदर में पलंग बिछता है, शाम के समय पे दातुन रखी जाती है, जल रखा जाता है, दूध का गिलास रखा जाता है, समझ रहे हैं प्रभु, बिस्तर लगाया जाता है बाकायदा, रोज़ नया धो धा के इत्र फुलेल के साथ में बिस्तर लगता है। जो कि सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में जब दर्शन खुलता है, उसको कहते हैं मंगलामुखी। मंगलामुखी सदा सुखी, दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक, और दीनन पे रक्षा करे तारत विघ्न अनेक। ऐसा मान्यता है यहाँ की, जो भी मंगला के दर्शन कर लेता है उसको कभी जीवन में कोई विपत्ति, कोई कलेश उसको दबा नहीं सकता है, वो हमेशा सुखी रहेगा।
और बलदेव जी का जो मुख्य वार है, मुख्य जो तिथि होती है, वो पूर्णमासी का होता है। पूर्णमासी के दिन में यहाँ पे लाखों की तादाद पे भीड़ होती है। बलदेव छठ के समय पे करोड़ों की लोगों की भीड़ होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है पंडा और ब्राह्मणों के बीच में ये मंदिर उपस्थित है। पूरी जो नगरी है, उस नगरी के अंदर में पंडा ब्राह्मण सबसे ज़्यादा रहते हैं। और जो भी यहाँ का अधिपति है वो टोटल पंडाओं के पास रहता है, जिसमें कि एक रिसीवर बैठते हैं और कोर्ट कचहरी के निगरानी में ही जेवरात, जो भी बलदेव जी का संपत्ति है, उसकी देख रेख वही लोग करते हैं। तो बलदेव जी का ऐसा चेटक है प्रभु कि सुबह जब वो जागा ठंड से, तो देखा तो बलदेव जी का अंग वस्त्र उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो वो घबरा गया कि अरे ये तो मंदिर गर्भ के अंदर जा कर के इस प्रकार से कपड़ा को उठा लाया है। तो वहाँ पे कुछ पंडाओं ने वहाँ पे मतभेद जारी किया, बोले ये तू भाई भगवान का अंग वस्त्र को तू कैसे ले आया। तो वहाँ पे एक छोटा सा आकाशवाणी हुई कि भाई ये भक्त हमारा है और हमने ही इसको अंग वस्त्र पहनाया है। तो ऐसे छोटे मोटे यहाँ पे सहस्त्रों आए दिन ही कोई ना कोई चेटक बलदेव जी का मिलता है, जिससे कि भक्तों के अंदर में श्रद्धा ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है कि हाँ ये सच्चा देव है और आज भी उपस्थित है। दूसरी चीज़, जितने भी देवता यहाँ पर आए हैं, जो आया है वो तो जाएगा, चाहे राजा हो या रंक, स्वयं परमात्मा क्यों ना हो। रामचंद्र को भी जाना पड़ा था युग को छोड़ करके, भगवान स्वयं हरि यहाँ से गए। तो उसी प्रकार से लेख को देखेंगे तो बलदेव जी अजय अमर हैं। इनकी किसी भी इतिहास में पंचभौतिक शरीर को त्यागना नहीं कहीं तक नहीं बताया गया है। तो ब्रज में आज भी साक्षात रूप से बलदेव जी का दर्शन होता है और पूरे ब्रज के राजा के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठित हैं, जो कि आपका मथुरा से 27 किलोमीटर के क्षेत्र पे बसे हुए हैं। गोकुल, रमन, रेती, चिंताहरण, फिर आपका बलदेव। बाबा जी, आपने बताया यहाँ पर कि रात्रि में बिस्तर लगाया जाता है, बाबा जी का दातुन रखा जाता है, तो उसके मतलब क्या होता है फिर सुबह कुछ परिवर्तन? कुछ सुबह जैसे बिस्तर भगवान जी का लगाया जाता है, एक यहाँ पे खुलने का समय है। विश्व में 2 ही देवता हुए हैं, एक वैष्णव धर्म में एक इकलौते बलदेव जी जो हुए हैं, वही एक भांग का पान करते हैं। और संन्यास परंपरा में महादेव का तो है ही है प्रभु, 12 ज्योतिर्लिंग में भंग का भोग लगता ही है। तो यहाँ पे विशेष रूप से 1 घंटा के लिए मंदिर खोला जाता है, जो समय और मौसम के हिसाब से चलता है। जैसे जाड़ा होता है, जाड़े के समय पे 3 से 4 का समय होता है, वो विशेष करके भांग के लिए होती है। नगर बस्ती में आसपास के जो भी भक्त हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, वो अपने अपने हिसाब से भांग को घोटते हैं शुद्धिकरण के साथ में, और लोटा भर के दाऊ जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए पहुँचते हैं। हलाहल को धारण करने वाले हैं वो। और कभी भी यहाँ पे कच्चा भोग नहीं बनता है बाबा को। कोई भी गरम मसाला, लाल मिर्च इत्यादि चीज़ का कोई भी उपयोग नहीं होता है। सिर्फ यहाँ जो भंडारा बनता है वो पक्का ही बनता है। जैसे कि पूड़ी, खीर, खाड़ का ही भोजन यहाँ पे 12 माह 300 दिन बाबा का भोग लगता है। और बाबा का ये छवि जो है ब्रजनाभ द्वारा बनाया गया है। वैसे अगर आज के नज़रिया से देखा जाएगा तो ये स्वयं उत्पन्न मूर्ति है, इसको किसी कलियुगी मनुष्य ने नहीं बनाया। ये ब्रजनाभ भगवान श्री कृष्ण के नाती थे, जिन्होंने ऐसी प्रतिमा कम से कम 108 के स्वरूप में बनाए थे जगह जगह पे। जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, यहाँ पे आप 2 मूर्ति आप देख चुकेंगे, 2 तीनों जो बलदाव जी का है वो सब उन्हीं के द्वारा बना हुआ है। इनका एक इतिहास है। बलदेव जी के पीछे में क्षीर सागर नामक एक कुंड है। वहाँ ऐसा इतिहास है कि कभी कभी जब भगवान का समय था, उस समय वहाँ पे दूध की धार चलती थी। तो वहाँ पे एक नाई था या और जो भी भक्त था, कहने का अर्थ है, वो अपना हथियार को धार दे रहा था। तो भगवान के कोठे पे धार दे रहा था। तो धार देते देते उसको अचानक आभास हुआ, वहाँ पे सपन में दर्शन दिया भगवान ने कि तू जिस पत्थर को पत्थर समझ के यहाँ धार दे रहा है वो पत्थर नहीं है बेटा, यहाँ पे स्वयं मैं हूँ। अब मेरे को निकाल और मेरे को प्राण प्रतिष्ठित कर। तो वहाँ पे भगवान बलदेव जी स्वयं उत्पन्न हुए। 7 हाथ की प्रतिमा है, उनके थोड़ी पे हीरा है, जो कि आज भी गर्भगृह के अंदर में कोई भी लाइटिंग का कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ लाइट नहीं जलता है गर्भगृह के अंदर। जो भी प्रकाश है, एक तो अखंड दीपक का रहता है, दूसरा भगवान के थोड़ी में जो हीरे हैं उसका प्रकाश होता है। और एक ऐसी एक प्रतिमा यही है पूरे विश्व में जो 84 मीटर का अंग वस्त्र पहनते हैं, जो आज भी पहनते हैं। और यदा कदा ऐसा भी हो जाता है कि 11-11 श्रृंगार एक साथ भगवान पहन लेते हैं। यही पता नहीं लगता है कि इस प्रतिमा के अंदर 84 मीटर तो एक जोड़ी तो पहले चला ही गया ठाकुर जी का,
उसके उपरांत भी उसमें 11-11, 21-21 श्रृंगार, यानी 84-84 मीटर का 11 बार उनको वस्त्र पहना दिया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने वस्त्र पहना ही नहीं है। पहला चेटक तो बाबा का ही है। और यहाँ पे मिश्री और खाड़ का भोग लगता है बाबा का, बलदेव जी का। शाम के समय पे एक लोटा है चांदी का, उस चांदी के लोटे में जल भरा जाता है, नीम का दातुन रखा जाता है और बिस्तर लगाई जाती है बहुत सम्मान के साथ। सब कुछ वहाँ पे जो एक मनुष्य के जीवन में होता है, राजा रईसों के जीवन में होता है, उससे भी कई प्रकार से सुशोभित होके अग्र एकदम आगे चल के वहाँ पे व्यवस्था दी जाती है। जब सुबह मंगला दर्शन जो बताई गई है, मंगला दर्शन का महत्व ही यही है कि उसके ही दर्शन होते हैं। तो जब सुबह मंदिर का पहला कपाट जब पुजारी, श्री पुजारी जो होते हैं, मुखिया जी होते हैं, वो खोलते हैं, खोलते के साथ में वहाँ पे दर्शन होता है बाबा का। उससे पहले नौबत बजती है, यानी भगवान को जगाने के लिए भजन संध्या होता है, प्रभात फेरी होती है गांव की सुबह सुबह। उसके बाद वहाँ पे 10-15 मिनट वहाँ पे हरि कीर्तन होता है, जागो नंदलाल जागो नंदलाल, इस प्रकार से भजन होती है वहाँ। भजन के उपरांत पुजारी जी कपाट खोलते हैं। कपाट खोलते ही जयकारा लगता है। तो दोनों 3 दरवाजे हैं वहाँ के, एक मुख्य है और एक बगल से है, एक इस बगल से है जिधर से माता जी के दर्शन होते हैं। तो जैसे ही कपाट खुलता है तो वहाँ पे जल का जो लोटा रखा जाता है वो आपको उल्टा मिलता है, यानी गिरा हुआ दिखता है। जो दातुन रखी जाती है वो ऐसा रहता है कि जैसे किसी ने करके रख दिया हो। बिस्तर जो है, जो ओढ़ने के लिए बिछौना रहता है भगवान का, वो खिंचा हुआ मिलता है। आसन पूरा सिकुड़ा हुआ मिलता है। मुख्य दर्शन वही है जिसमें कि बाबा सिर्फ एक अंगोछा पहन करके दर्शन देते हैं। पूरे शरीर का दर्शन आप अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं, भगवान के पूरे मुखमंडल तक आप बढ़िया से निखार सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे विशेषता है बाबा का। अच्छा जी। और बाबा जी एक और चीज़ यहाँ पर देखने में विशेष है कि यहाँ पर जो यमुना माँ है, मैया है, इनका जो बहने का स्थान है वो थोड़ा सा इधर उधर बताया गया है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब कहने का मतलब वो कभी इधर आ रही हैं, ऐसा मोड़ है यहाँ पर, तो इसके पीछे की कहानी भी है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, जैसे कि जब गंगा मैया सृष्टि में आई थी तो गंगा मैया एक कहावत भी है, और वो जहाँ तक कहावत नहीं है वो सत्यता है कि गंगा को आन हुआ और भागीरथ को नाम। ये थोड़ा सा ब्रज भाषा में है, यानी गंगा जी का आना हुआ और भागीरथ का नाम। भागीरथ से पहले भी 5 जन्म पहले से ही भजन चल रहा था जी। भागीरथ जी भी इधर भजन कर ही रहे थे। लेकिन उसके उपरांत भी ऐसे कई ऋषि मुनि हुए जो गंगा मैया की प्रतीक्षा में भजन में लगे हुए थे कि अगर गंगा इस धरती में आए तो हमारे आश्रमों पे होते हुए निकले। तो सभी के पास गंगा मैया अपने अपने प्रभाव से वहाँ पर गई हैं, उपस्थित हुई हैं। उसी प्रकार से जमुना मैया का भी विस्तार आता है कि इनका भी एक निर्धारित मार्ग था कि मेरे को यहाँ से होके निकलना है। तो वहाँ पे इग्नोर कर दिया था भगवान को, यानी ध्यान से उनके स्मरण से उतर गया था कि यहाँ पे भगवान बलदेव जी हैं, हमारे जेठ जी हैं। कृष्ण के पटरानी के रूप में माना जाता है जमुना मैया को। काल की बहन है, सूर्य की पुत्री हैं ये। इनका नाम कालिंदी कहा जाता है मुख्य भाषा में, और ब्रज के भाषा में आप देखेंगे तो श्री जी महारानी कहा जाता है, कृष्ण की पटरानी कही जाती है। गंगा में स्नान से, नर्मदा के दर्शन से और जमुना के मात्र 3 बार आचमनी लेने से ही मुक्ति को प्रदान करती है ये। तो कालिंदी इसलिए कहा गया है कि इसका कोई था नहीं है प्रभु, इस जगह इसका कोई था नहीं है। लेकिन अभी कलयुग के अंदर में आप देखेंगे तो जितने भी ये फैक्ट्रियां जो बन रही हैं, सभी का गंदा पानी इसी के अंदर जा रहा है। तो जितने भी हिंदू भाई हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जहाँ तक हो सके, जिस प्रकार से आप नमामि गंगा मिशन चला रहे हैं, गंगा के प्रति ज़्यादा अग्रसित होकर ध्यान दे रहे हैं, उसी प्रकार से उनकी ये छोटी बहन है यमुना मैया, थोड़ा इनका भी ध्यान दिया जाए। और ख़ास करके दिल्ली के अंदर जो गंदगी पूरा का पूरा जमुना मैया जो दूषित हो रही हैं वो ज़्यादातर दिल्ली से हो रही हैं। दिल्ली एक ऐसा जड़ है जहाँ से हजारों फैक्ट्रियों का केमिकल पानी जा रहा है, और प्लस यहाँ मथुरा में भी एक रिफाइनरी है जिसका पूरा का पूरा केमिकल पानी जमुना मैया में जा रहा है। तो यही हमारा सरकार से भी अनुरोध है और सभी यमुना प्रेमियों से अनुरोध है कि इस चीज़ में प्रतिबंधित करें और जमुना मैया को निर्मल और सुरक्षित बहने का समय दें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारा सनातन धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है, और हमारे हिंदू सिर्फ एक ही चीज़ में बर्बाद हैं, वो है राग देश ईर्षा।
रामायण में भी भगवान ने कहा है कि निश्चल मन मोहि यति भावा, छल कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रभु मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है कि आपसी मतभेद को हटाएं और संगठित रूप से मठ मंदिर जो भी अपने धर्म सनातन धर्म है उसको बचाएं और अपने आपको चेतन करें। नहीं तो आने वाला समय जो था, पिछला जो समय आपका व्यतीत हुआ, आपके पूर्वजों का जो व्यतीत हुआ, जो मुगलों के शासन में रहे, उसके बाद अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो वो समय अब आपका फिर से दोबारा से रिटर्न आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि आपको हर कोई जान चुका है कि सनातन धर्म में आपसी में मतभेद है। जब तक उस मतभेद को आप नहीं हटाएंगे, जब तक आपको मार्ग नहीं मिलेगा और धीरे धीरे जो है आप पतन की ओर जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जमुना मैया यहाँ भी एक निर्धारित रूप से बह रही थी, तो भगवान दाऊ जी तक संदेश आया कि यमुना मैया तो अपने तरफ ना आके वो सीधे जा रही हैं। तो बलदाऊ जी, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है तो उसके पास एक कमी भी होती है थोड़ी सी, तो वहाँ पे हल्का सा क्रोध रूप में आए बाबा, बोले भाई हमारे रहते हुए और ऐसी प्रकार से जा रही हैं। तो अपने सीत से, किसानों के इष्ट देवता भी माने जाते हैं बलदेव जी। बलदेव जी का अस्त्र जो है वो सीत है। सीत कहा जाए तो हल। जो भी किसान अगर पहला पूजन करता है खेत खलियानों में, तो वो सबसे पहले बलदेव जी का हिस्सा पहले निकालता है। उनको पहले यानी भोग पूजा जो भी उनकी पद्धति है वो होती है। लेकिन आज के डेट में मशीनरी आ गई तो अब सीत नाम का चीज़ अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कोई जो पूजा पाठ थी वो चीज़ नहीं हो रहे हैं। तो जितने भी खेत खलियानों में आज जो नुकसान हो रहा है वो कहीं तक पुराने जो अपनी मर्यादा थी, अपनी जो संस्कृति थी, जो अपने सनातन धर्म का नियम आचरण था, उस चीज़ को हम स्वयं विलुप्त कर रहे हैं। तो आज हमारे खेतों भी बंजर हो रहे हैं। जो फसल वाले थे वो बंजर हो गए। जो रखा रहा है उसके पास में 1 कुंटल अनाज हुआ, जो भगवान के भरोसे छोड़ के और थोड़ी सी सुरक्षा रख के जो चल रहा है उसके यहाँ 2 कुंटल हुआ। तो ये प्रमाण है भगवान का। तो भगवान ने यहाँ पे अपने सीत से जमुना मैया को खींचा है अपने तरफ। तो गोकुल से लेके और जो आपका ये गर्गाचार्य ऋषि का आश्रम है, यहाँ तक आपको आगरा रोड पे जो है, यहाँ पे आपको जमुना नागिन की तरह लहरीती हुई चली है, यानी घुमाव लेते हुए चली है यहाँ पे। तो यही कारण है कि जमुना मैया यहाँ पे आप देखते हैं कि आगे जाके इधर से गोल आ रही हैं, फिर आगे जाके आपका इधर से घूम गई हैं, फिर दाऊ जी आगे पड़ता है तो वहाँ पे वो इस प्रकार से आ गए हैं। सुबह सुबह बलदेव जी प्रथम स्नान जो करते हैं वो जमुना जल से ही करते हैं, जिसके लिए प्रथम सुबह में उठ के एक पुजारी सबसे पहले कलश और डंडा लेके चला जाता है जमुना जी। 4 किलोमीटर पड़ती है बलदेव से। तो ऐसा इसकी मान्यता है कि उसको ना तो कोई नारी देख सकती है, ना ही किसी का छाया उसमें स्पर्श हो सकता है। वो उस प्रकार से जल को शुद्धिकरण के साथ लाता है, झाड़ू चबर के साथ में जल पहुंचता है बाबा का। वो हर कोई देख नहीं पाता है कि जमुना जल कब मंदिर में पहुंचा, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो ऐसे समय पे निकलते हैं जो कि हर किसी की दृष्टि ना पड़े और साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हुए। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पे जमुना जी की। तो साथियों, अभी आपने जाना गोकुल के बारे में, जमुना माँ के बारे में। इसी में आगे बातचीत हम करते रहेंगे अगले वीडियो में। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मिलते हैं। जय श्री महाकाल।